सबको अपना पुरुषार्थ का प्लान मिल गया? व्हाट्सएप पे आ गया होगा, ग्रुप में सबको मिल गया होगा। हाँ जी दीदी मिल गया। सो कल जो होमवर्क मिला था वो किस किस ने किया है? पहले तो प्लीज ऑन योर कैमराज इफ यू कैन। कल क्या होमवर्क था? एग्जैक्टली केवल दीपिका को याद है और कोई को याद नहीं है। अब होमवर्क को होमवर्क जैसे नहीं लेते। इस बार हमने एक कॉलम बनाया है, उसके अंदर जो डेली आपको होमवर्क मिलेगा वो आपको डेली करना पड़ेगा। प्लीज़ अपनी नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठा करें और राइट डाउन किया करें जो इम्पोर्टेंट लगता है, और फिर उसको दिन में प्रैक्टिस किया करो, है ना? ओके, सो प्लान एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या प्लान है और उसको करना कैसे है। आज का टॉपिक भी हमने यही रखा है, ज़्यादा हम कुछ नहीं इसमें डिस्कस, हम यही करेंगे कि हमें करना क्या है। पहले तो आप मुझे ये बताओ आप लोग को पुरुषार्थ करना क्यों है, या फिर आप ये जो टाइम जैसे ही मिलता है, जैसे ही हम टाइम डालते हैं, चाहे हम कभी भी डालें, एटलीस्ट 20 आत्माएं तो ऐसी हैं पक्की पक्की जो आप लोग आ ही जाते हो कुछ भी करके। तो आप मुझे बताओ क्यों आते हो और पुरुषार्थ क्यों करना चाहते हो? दीदी ओम शांति। शांति। दीदी देवी देवता तो जो बनेंगे वो तो बात की बात है। अभी अपने में बदलाव लाना है कि हर परिस्थिति में हर जगह खुद खुश रहे और दूसरों को भी खुशी दे खुश सके। करने का कोशिश करें, और कोशिश करें कि थोड़ा सहन कर सके, थोड़ी सहन शक्ति बढ़े, थोड़ा परिस्थितियों में एडजस्ट करना सीखें। ओके, प्लान ये है और वो इन क्लासेस से आ रहा है दीदी। बहुत So अच्छा, that's really वो cool. तो पुरुषार्थ हो ही रहा है। बहुत अच्छा। और किसी के पास कोई अच्छा रीज़न है कि आप लोग इसलिए क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, अपना 1 घंटा मेरे साथ आके बैठते हो, क्यों बैठते हो, क्या पर्टिकुलर रीज़न है, क्या चाहते हो लाइफ से? दीदी मेरा तो एक सिंपल सा रीजन ये है कि एक बच्चा होने के नाते हमारा पिता जैसा हमें चाहता है, हम अपने पिता के समान बनना है। उसके लिए आपके साथ में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं कि कैसे अपने आप को इजी वे में उस चीज तक ले जाया जा सकता है। चलो दैट्स कूल कि हमें, मतलब आप यहाँ पे बात करो क्लैरिटी की, कि हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल रही करना क्या है क्या नहीं है। सीमा क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप सेशन डेली, क्यों वेस्ट कर रहे हो 1 घंटा? पहले तो मैं वेस्ट नहीं कर रही। दूसरी चीज ये दीदी, मुझे मतलब खुद को चेंज करना है, एक तो यही रीजन है, और दूसरा ये है कि आपकी क्लासेस लेके ना मतलब जैसे बोलते हैं ना, क्रिएटिव तरीके से कुछ कुछ करना, थोड़ा मतलब करना तो सब कुछ वही है बट इनोवेटिव तरीके से सब कुछ नया नया लगे, वही ईसा बेटा में। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, तो सबने पूछ लिया, किसी और को कुछ कहना है इस बारे में? और किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो कभी नहीं बोलते हैं, उनमें से कोई बता सकता है प्लीज? दीदी ताकि हम खुद को चेंज कर सके और फिर दूसरों का भी कल्याण कर सके। चलो कूल, ठीक है। मोर अभी पता है हमने आप सबसे, हाँ जी नीरज भाई, ओम शांति। बाबा ने हमको इलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है। ओके, तो उसके पीछे कुछ है ना, उसके पीछे मतलब है ना बाबा का। तो हमें उनके मतलब को पूरा करना है, जो भी उनसे अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उनकी उम्मीदों को हमको खरा उतरना है। ओके, उसके लिए हमें अपने सारे पुरुषार्थ करने, तो उसमें आपसे हम लोग कुछ नवीनता की उम्मीद करते हैं, कुछ नया मिलेगा ना। कोई क्लास तो डेली ज्वाइन करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो मतलब क्लास में बताया जाता है ना, ये कुछ स्पेशल, कुछ कहीं से कुछ मिले है ना इनपुट, उसके तलाश में रहते हैं। चलो दैट्स ओम शांति। दीदी जो आप पॉइंट्स देते हो, जो आप क्लियरिटी देते हो मुरली के पॉइंट्स की, उससे एक नया और एक मोटिवेशन मिलता है हमको करने का। जो नयापन है आप जो हमें देते हो वो बहुत अच्छा लगता है, यूनिक लगता है और इजी लगता है। जो आप बताते हो करना वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। और मुरली भी आपकी जो मैंने सुनी है स्टार्टिंग से, जब आपने ये एनालिसिस डाला था मुरली का साइंटिफिक और वो, तो उससे ज्ञान बहुत अच्छे से समझ पाई मैं। अभी मैं कुछ चीज़ों में करेक्ट कर दूं। ये जो आप लोग आप कर रहे हो, पहला मेरा कोई रोल है नहीं, दूसरा ये बाबा की मुरली है। जी 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 जी, मुरली बाबा की, क्लासेस बाबा की, समझाने का तरीका भी बाबा का। और ये चीज़ें हम आपसे इसलिए पूछ रहे क्योंकि आप लोग चार्ट तो मुझे भेजते बहुत कम आत्माएं हैं। अभी जो हम मैंने भेजा था, हाँ दैट्स आई नो दिस, 5-6 आत्माएं हैं जिनने भेजा। सोचो 20 आत्माएं अटेंड कर रही है, 5-6 आत्माएं चार्ट भेज रही हैं, है ना?
कैसे चलेगा दीदी ऐसे? आपने चार्ट भेजने के पहले मैंने कल ही फोटोकॉपी करा ली थी। कल कब भेजा? मैंने तो अभी भेजा। नहीं मतलब आज मैंने जो आपने पहले भेजा था वो मैंने वापस कंटिन्यू कर। चलो दैट्स रियली कूल कि आप लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आज का जो आप लोग को चार्ट मिला है वो क्यों इनोवेटिव है, क्यों आपको करना चाहिए, हम उसका आपको एक रीज़न देंगे। इसके अलावा आज हम शायद कुछ भी क्लास में वो डिस्कस ना करें, पर हमें ये पुरुषार्थ क्यों करना है। पहली बात तो आप इस पे डेट मेंशन कर लेना, मैंने डेट मेंशन नहीं की है। ये 3 तारीख से 13 दिसंबर तक का चार्ट है, 10 दिन का ये आपका प्लान रहेगा, ठीक है। 10 दिन आपको इसको फॉलो करना है। इस प्लान में आपको करना क्या है कि देखो, हर बार हम आपको 4 ब्लॉक्स बना के दे रहे थे, समय को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर रहे थे। इस बार हमने इसको केवल 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है ताकि आपको इजी रहे याद करना और प्रैक्टिस करना। दूसरा, इसमें हम बात कर रहे हैं प्योरिटी और पावर की। अभी आपको ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्रता हूँ, ठीक है। पहले 6 बजे से सुबह के 12 बजे तक या फिर शाम के 6 बजे से, अगर आप 12 बजे तक जगते हैं उस टाइम तक आपको ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्रता हूँ। आई द सोल इज प्योरिटी ऑफ शिव बाबा। और इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जब हम बात कर रहे हैं कि मैं स्वयं ही शिव बाबा की पवित्रता हूँ, मतलब वो सारी प्योरिटी मैं हो गई। प्योरिटी को विजुअलाइज करोगे आप वाइट लाइट की वजह से, लाइट की तरह से, ठीक है। वो प्योरिटी आपसे रेडिएट हो रही है पूरे बॉडी में, पूरे घर में, ठीक है, क्योंकि आप क्या हो गए, शिव बाबा की पवित्रता हो गए। यहाँ पे क्या अभ्यास है? पहला, मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्रता हूँ। दोबारा प्लीज रिपीट करें सभी। मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्रता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली यही करना है। जो इंग्लिश में करना चाहे वो इंग्लिश में कर सकते हैं, और हिंदी में तो आप सबको करना ही है। और इसमें ज़्यादा आपको कोई बुद्धि नहीं लगानी है, केवल इसको एक तरह से मैं आपको बोलूँ हिंदी में, जप लेना है, इसको रटना है। आपको इसको रटने से भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपकी बुद्धि जैसे ही फ्री हो रही है, जैसे ही आप काम करके फ्री हो रहे हो, आपके मन में केवल यही संकल्प रिपीट होते रहना चाहिए, लूप पे बजता रहना चाहिए कि मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्रता हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्रता हूँ। काम करते हुए, घर में काम करते हुए, और हो सके तो फिर बुद्धि से विजुअलाइज करते रहना कि मुझसे रेज निकल रही है, क्योंकि कौन हूँ मैं? प्योरिटी हो गई शिव बाबा की ना। सोचो बाबा में कितनी पवित्रता होगी और कहाँ तक उनका ऑरा फैलता होगा। वो सारी पवित्रता अभी आप हो, ठीक है। क्या हो गया? मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्रता हूँ। मतलब आपका जो सूक्ष्म शरीर हो गया वो भी पवित्रता का हो गया, आपका जो शरीर हो गया आसपास वो भी प्योरिटी बन गया, और आपका जो एनवायरनमेंट है आपके आसपास वो भी प्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप ये संकल्प बार 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 रिपीट करोगे तो। ओके, आपको बस इसको लूप पे रिपीट करना है, और ज़्यादा इसमें कुछ बुद्धि लगाने जैसा नहीं है। हम चाहे प्रैक्टिकली कितना भी चेंज लाने के लिए कोशिश करें, वर्ड्स को चेंज कर लें, लेकिन ये जो अफर्मेशंस होती है हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ओके, ये जो अफर्मेशंस, क्योंकि बाबा ने जो सम्मान दिए हैं उनसे बड़ा कुछ भी नहीं होता, फिर आप उनको चेंज नहीं कर सकते चाहे हम कुछ भी वर्ड्स। हाँ जी दीदी, जो हम संकल्प करते हैं, मतलब जो सोचते हैं संकल्प के रूप में, वो रेडिएट होता रहता है। हाँ, वो आपसे शक्ति बन के रेडिएट होता है। हमारे हर थॉट से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है जो पूरे संसार में फैलती है। जैसे ही आप सोचते हो कि मैं आत्मा पवित्रता हूँ, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरे यूनिवर्स में जाएगी, आप चाहो ना चाहो। जैसे समुद्र के बीच में अगर आप छोटा सा पत्थर फेंकोगे तो उसके रेपल्स क्रिएट होते हैं, पानी के अंदर रेपल्स क्रिएट होते हैं, वो रेपल्स समुद्र के कॉर्नर्स तक जाते हैं, जहां तक समुद्र है वो रेपल लास्ट तक जनरेट होगा। ऐसे जैसे ही आपके बुद्धि में एक संकल्प निकला, वो पूरे यूनिवर्स नहीं कहेंगे, ये जो स्पेस है, यूनिवर्स तो अलग हो जाता है, स्पेस तक फैलेगा। जो भी अपना ब्लैक स्पेस है वहां तक जाएगा और वहां से टकरा के वापस भी आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अभ्यास करनी है लूप पे कि मैं आत्मा शिव। अभी इसमें नया क्या कर सकते हो ये आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि आप इसमें नया क्या करोगे, ठीक है। नया कैसे हो सकता है कि मेरी विजुअलाइजेशन क्या है अभ्यास करते समय, कि मैं घर में कुछ भी काम कर रही हूँ और मेरे को बुद्धि में यही संकल्प चल रहा है, तो मुझे ये देखना है बुद्धि द्वारा कि ये खाना भी पवित्रता से बन रहा है, ये भोजन में भी वही प्योरिटी टच होके जा रही है, क्योंकि एट द एंड मैं क्या हूँ? शिव बाबा की प्योरिटी हूँ। इस टाइम पे बाबा की पवित्रता मैं हूँ,
बाबा के अंदर जो पवित्रता हो सकती है वो मैं हूँ, ठीक है। अभी अगर किसी को पवित्रता चाहिए होगी तो बाबा मेरे से मांग के उधर रेडिएट करवाएंगे, क्योंकि फिलहाल पवित्रता कौन है, मैं हूँ, ठीक है। दिस इज अ वेरी ह्यूज अफर्मेशन, इफ यू विल ट्राई दिस डेफिनेटली आपके ये एक तो चीज़ों को कैसे इफेक्ट करता है, घर के माहौल को इससे ठीक करने में हेल्प होती है, क्योंकि घर के वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं अगर हमने जेन्युइनली इसको प्रैक्टिस किया है तो। दूसरा, जो बुद्धि में जिनको लगता है कि इम्प्योर थॉट्स आते हैं या लगता है कि कुछ इम्प्योर वाइब्रेशंस घर में रहती है या कुछ नेगेटिविटी रहती है, वो ख़त्म होती है, बॉडी के अंदर से इम्प्योरिटी वैनिश हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हो। और 10 दिन एक काफ़ी लंबा टाइम है, बोर मत हो जाना, नए नए तरीके से इसको प्रैक्टिस करते रहना। और वहीं 108 टाइम्स ही क्यों बोलते हैं करने के लिए? मैंने नहीं बोला 108 टाइम्स, आपको कंटिन्यू करना है। इस बार 108 टाइम्स नहीं है। जब हम बोलते हैं ना 108 टाइम्स, तो उसमें वो जैसे कुछ नंबर्स होते हैं कि आप कुछ चीज़ें 17 टाइम्स करो तो उसमें कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है कि ब्रेन ट्रेन हो जाता है उसके वजह से। 21 टाइम्स जो होता है या हम 21 डेज तक जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी हैबिट बनती है। ऐसी 108 टाइम्स जो भी प्रैक्टिस की जाती है वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक शिफ्ट लेके आ जाती है परमानेंट। इसीलिए बोला जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं जो हम फिर आपको बोल देते हैं, क्योंकि बिना गिने देंगे अगर मैं आपको टाइम नहीं दूँ और मैं आपको बोलूँ कि करते रहो डेली, तो आप लोग वो नहीं कर पाओगे। कब तक करेगा ना, सेम चीज़ रिपीट कब तक करोगे। इसीलिए बाबा कहते हैं डेट फिक्स करो। अभी हम यहाँ डेट फिक्स करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम आपको बोल रहे हैं कि आई द सोल इज द पावर ऑफ शिव बाबा, मैं आत्मा शिव बाबा की शक्ति हूँ। क्या बोलना है, रिपीट दिस, मैं आत्मा शिव बाबा की शक्ति हूँ। शिव बाबा की शक्ति, मैं आत्मा शिव बाबा की मैं आत्मा शिव बाबा की शक्ति हूँ। कूल, ठीक है। सो इसमें आपको हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी कोई अभ्यास कर रहे हो उसमें जब आप आत्मा वर्ड यूज कर रहे हो, अपने आप को आत्मा देखो। आई द सोल, आई द स्टार इज प्योरिटी, राइट। मैं स्टार हूँ, मुझसे रेडिएट हो रही है प्योरिटी। आई द सोल इज पावर, मैं आत्मा हूँ, मुझसे रेडिएट हो रही है वो पावर, या मैं खुद ही वो पावर हूँ। सोचो, इट इज लाइक कि जैसे आप से नेचुरली वो चीज़ रेडिएट हो रही है, वो कभी खत्म नहीं होगी, चाहे कितनी फ्लो हो जाए आपसे। आपका रंग ही वैसा है, जैसे समझो कि आपसे चाहे कितनी रेडिएट हो जाए, चाहे पूरे संसार को मिल जाए, फिर भी आप क्या रहोगे, ओशन रहोगे। आप आत्मा शिव बाबा की शक्ति हो। ये आपको बार बार रिपीट करना है 12 से 6 बजे तक, ओके। समझ आ गया सबको? 10 दिन का ये अभ्यास रहेगा। 10 दिन, अब मैं आपको रीज़न दे रही हूँ कि 10 दिन आपको ये काम क्यों करना है, क्योंकि एक तो बाबा आके मुरली में बहुत सारी चीज़ें हमें समझा के गए। उसके बाद अव्यक्त मिलन का दोबारा शायद टाइम शुरू हो जाएगा, 15 को बाबा दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेना डेट्स, मुझे जितना पता है 15 को ही आ रहे होंगे। और उसके बाद जब वो आएंगे, उन्होंने पिछली बार भी कहा कि टाइम फिक्स करो, चाल चलन में नजर आए। और जब बुद्धि से कुछ चीज चेंज करते हो ना, तब सेवा होती है, तब परिवर्तन होता है। आपकी इंटेलेक्ट यूज हो रही है ना यहाँ पे, उससे सेवा होती है। क्योंकि वर्ल्ड जो है वाइब्रेशंस की वजह से खराब है। आप जब ऐसे संकल्प क्रिएट करते हो, वर्ल्ड की वाइब्रेशन प्योरीफाई होती है और उससे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने में आता है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन आपकी खुद की बुद्धि में नजर आएगा कि आपको चीजें टैकल करना ईजी होगा, डील करना ईजी होगा। कई बार आप लोगों ने ऐसे महसूस किया है कि हमें पता होता है कि हमें रिएक्शन नहीं देना, मुझे गुस्सा नहीं करना, लेकिन ना चाहते हुए भी वो रिएक्शन अपने आप बाहर आ जाता है, मेरे कंट्रोल में ही नहीं होता। कि मुझे पता था कि मुझे इस पर गुस्सा नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो चीज़ें नेचुरल, क्योंकि समहाउ वो चीज़ मेरे अंदर फीड हो रखी है। और वो फीडिंग कैसे चेंज होगी, जब मैं कुछ अच्छा फीड उसमें करते जाऊंगी। आप अगर ये अफर्मेशंस रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन। और आपका रिएक्शन मोड ना, जो रिएक्टिव मोड है वो खत्म हो जाएगा। आप रिप्लाई करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। ऑटोमेटिक जो ऑटोमेशन हो रखा है ना अपने अंदर, वो बंद हो जाएगा इसके वजह से। क्योंकि समहाउ आपकी बुद्धि एक सही जगह पे, एक सही लूप पे रेडिएट हो रही है। आप इसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइन होगी बाबा से, क्योंकि ओशन ऑफ प्योरिटी कौन है, बाबा है। और सेम आप भी ओशन ऑफ प्योरिटी के थॉट्स जनरेट कर रहे हो। आप और बाबा एक तरह से अलाइन हो जाते हो, और अलाइन होने की वजह से क्या होता है, आपके थॉट का जो प्रोसेस है वो भगवान के जैसा हो जाएगा। जैसे वो सोच रखते हैं वैसा सोच, एक तरह से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है बाबा से। वो जो सोच रहे होंगे वो इधर आपके पास बजेगा,
वो जो उनका रिएक्शन होता होगा वो आपका भी रिएक्शन होगा। कैसे कहते हैं बाप समान बन जाएंगे? दिस इज अ प्रैक्टिस कि धीरे धीरे जिनकी वजह से हम अपने पिता के जैसे नजर आना शुरू होंगे, हमारे व्यवहार से नजर आएंगे, और तो नहीं कि शक्ल मैच होने लग जाएगी। ठीक है, आपके नेचर में नजर आएगा कि ये कुछ रॉयल आत्मा है, इनका बात करने का तरीका, इनका रिस्पोंड करने का तरीका बेहतर है, अलग है, दुनिया से अलग है। ये लोग बहुत कूल रहते हैं, बहुत चिल रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं। ऐसे तो पता चलेगा, ऐसे तो बनोगे ना। ये जो हम डायलॉग मार देते हैं कि बाप समान बनना है, कैसे बनेंगे? कैसे? तो कैसे का प्रोसीजर ये है। जब भी अपन क्लास में बैठते हैं, कल भी हम आपको समझा रहे थे, यहाँ पे हम प्रोसीजर डिस्कस करने के लिए बैठते हैं। क्या करना है ये हम सबको पता है, पर ये नहीं पता कि करना कैसे है। और उस करना कैसे है, हर चीज़ का सल्यूशन एट द एंड आपकी बुद्धि द्वारा ही होना है। आप थॉट्स क्रिएट करोगे, उसके द्वारा बुद्धि में एक चित्र क्रिएट होगा, और उस चित्र की वजह से कुछ वाइब्रेशंस रेडिएट होंगी, और वो रेडिएशन की वजह से परिवर्तन होगा, जो आप अगर बार बार रिपीट करोगे तो आपके न्यूरल पाथवेज चेंज होते हैं ब्रेन के अंदर, आपके संस्कार चेंज होते हैं। जो लोग साइंटिफिक मुरली सुनते हैं उनको ये वर्ड्स पता होंगे, है ना। ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरल पाथवेज होते हैं। न्यूरल पाथवेज क्या होता है, चलो आज हम ये भी समझा ही देते हैं आपको। देखो, जैसे एक आत्मा होती है, आत्मा एक संकल्प क्रिएट करती है, वो संकल्प वेव के जैसे बाहर आता है। सबसे पहले ब्रेन को रीच होता है, ब्रेन उसको रीड करता है ना, तभी पता चलता है कि क्या सोच रहे हैं। अगर आत्मा के पास ब्रेन नहीं है या ब्रेन हमारा डैमेज है तो रीड नहीं कर सकता कि क्या थॉट्स हैं, क्या थॉट्स नहीं है हमारे। ठीक है, ब्रेन हमारे सोल के थॉट्स को रीड करने की एक मशीन है। जैसे ही आप कुछ थॉट क्रिएट करते हो और उसको विजुअलाइज करते हो, बुद्धि उसको, बाबा कह रहे थे ना मुरली में, मन संकल्प चलाता है, बुद्धि सपोर्ट करती है, तब संस्कार परिवर्तन होते हैं। मन आपका थॉट क्रिएट करता है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, जो बुद्धि के पास जाता है। बुद्धि उसको एक चित्र क्रिएट करती है, और जब आप ये सब कर रहे होते हो तो आपके ब्रेन में वो पैटर्न्स जनरेट होते हैं। जब आप सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहे होते हो तो वो सेम पैटर्न्स बार बार जनरेट होते हैं। जैसे एक पगडंडी पे चला जाता है, आप बार बार अगर एक रास्ता जंगल में है, आप उस एक रास्ते से रोज आना जाना कर रहे हो तो उधर एक परमानेंट रास्ता बन जाता है ना। ऐसे ही जब आपको बार बार ये अभ्यास हो गया, मैं आत्मा श्री बाबा की पवित्रता हूँ, मैं आत्मा श्री बाबा की पवित्रता हूँ, मैं आत्मा श्री बाबा की पवित्रता हूँ, तो वो आपका नेचर बन जाएगा, क्योंकि वो नए न्यूरल पाथवेज ब्रेन के अंदर जनरेट हो जाएंगे। कुछ भी इम्प्योर चीज आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, अट्रैक्ट नहीं कर सकती, इम्पैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप एट द एंड आपके ब्रेन ने वो चीज एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? आप क्या हो? शिव बाबा की पवित्रता हो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि संसार आपके बारे में क्या सोचता है, हमेशा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, संसार वही सोचेगा आपके बारे में जो आप पहले अपने बारे में सोचते हो, और वही चीज आपके फेस से कॉन्फिडेंस के रूप में नजर आएगी। भगवान की पवित्रता होना कोई छोटी मोटी, प्योरिटी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, इट इज अ वेरी ह्यूज थिंग। अगर हम प्योरिटी की बात कर रहे हैं तो मन के संकल्पों की प्योरिटी होती है, वो फेस से रेडिएट होती है। फेस से जब रेडिएट होगी तो आपके ऑरा में भी नजर आएगी, लोग भी आपसे वैसा ही शांति महसूस करेंगे। पर सभी एक लिमिट मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपका एक ऑरा होता है, सब उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं फिर आपको देख के। पर वो ऑरा कब बनता है? जब आप पहले खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होते हो। ठीक है, आपके अंदर वो प्योरिटी होती है, आपको पता होता है कि आई एम द प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मेड फॉर मी। आई कांट बी कैजुअल लाइक एवरीवन एल्स। माउंट आबू से दीदी वगैरह बड़ी दीदी लोग आती है, उनकी एक अलग ही ऑरा होती है ना, चेहरे की, हाँ, चेहरे की रूहानियत, सब चीज अलग होता है। सो कैसे होता है? हम ऐसे नहीं कि हमें जबरदस्ती रोकना पड़ता है, हम लोग को दूर से दिख जाता है कि शी इज समवन स्पेशल, सो लेट्स जस्ट मेंटेन द लिमिट्स, है ना। वो हमारे फेस से नजर आना चाहिए। एंड इट्स नॉट अबाउट सरेंडर दीदीज ओनली, इट इज अबाउट यू ऑल्सो ना। हम भी तो वही भगवान के बच्चे, जिस भगवान के बच्चे दीदियाँ होते हैं, है ना। चाहे मैं सेंटर पे रह रही हूँ, मैं क्या कोई अलग पीस थोड़ी ना हूँ, आप ही की जैसी तो हम लोग क्यों नहीं वो पुरुषार्थ करें?
क्यों नहीं हम भी वैसी सेवा करके दिखाए, क्यों हमारे वो शक्ल से नज़र नहीं आता। कल की जो क्लास कंडक्ट होगी वो होगी भोजन की धारणा वाली चीज़ों पे ना, वाइब्रेशंस कैसे इम्पैक्ट करती हैं आज। लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि आप अगर ये चीज़ें अभ्यास करोगे, आपके ब्रेन में कुछ चीज़ें परमानेंटली चेंज होंगी जो आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करके रखेंगी, और आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। केवल आपको नहीं, आपके साथ कोई खड़ा है तो उससे भी उसको भी वो चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। ठीक है, इसीलिए इस बार अपना चार्ट आप लोग, उसमें मैंने पीछे ब्लैंक छोड़ा है, कोई कॉलम्स नहीं दिए। डेट्स अपने आप डालना, अपने आप उसको भरना और अपने आप सबमिट भी करना। और अगर आप चार्ट भेज के मुझे व्हाट्सएप कर देते हो तो आप उसको सेंटर पे बाबा के सामने भी सबमिट किया करो। ठीक है, ये चीज़ भी करनी होती है। और चार्ट के अंदर क्या नया है आज, इसके अंदर हमने देखो अमृत वेला की बात हो रही है। अमृत वेला आपको पावरफुल करना है। एक सेशन हम अमृत वेला का भी लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, 45 मिनट का होता है। 15-15 मिनट में 3 पोर्शंस में डिवाइड करके आप लोग अमृत वेला कर सकते हो, और 3 पोर्शंस में कुछ ना कुछ पावरफुल अफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, और नहीं हो रहा है तो फिर मेडिटेशन कमेंट्री पे योग करो। लेकिन 45 मिनट आपका फुल फोकस होना चाहिए। ओके, चार्ट आपको पर्सनली सेंड करना है। हाँ जी नारायण दादा, आप पर्सनली सेंड कर सकते हैं, बाकी आप लोग अपने सेंटर पे बाबा के सामने भी ज़रूर सबमिट करेंगे। दूसरा, यहाँ पे लेटर राइटिंग की बात हो रही है। अच्छा, हम आपको एक चीज़ आप मुझे बताएं कि लेटर राइटिंग क्यों बोलते हैं हम हर बार। आपको कितने लोग हैं जो लेटर राइटिंग किया जिनने इस बार? कुछ चेंज नजर आ रहा है लेटर राइटिंग करने से? हाँ जी बिंदु बहन। Didi, I always write letter to Baba. That's really amazing. What change you feel that if you are writing letters to Baba, so this change I am feeling like? Do you feel any change? When I write, yes, I feel so much change. Okay. So change, many changes. I become very calm and cool. Okay, so let me just try to explain you the importance of letter writing. See, देखो आप लोग जैसे मुझे कुछ लेटर लिख के भेजो तो इट इज़ लाइक कि आपने मेरे लिए कुछ कर्म किया, मेरी तरफ एक कर्म हो गया। आप लोग अभी मुझसे बात कर रहे हो तो वो आपका कर्म है, कहीं ना कहीं हमारे हिसाब बन रहे हैं इस वजह से। ठीक है, और हम लोग आपस में कहीं ना कहीं लिंक अप हो रहे हैं। हो सकता है सतयुग में साथ में मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलना होगा। पहले भी कभी मिले होंगे तभी अभी मिल रहे हैं। क्यों आप लोग 20 आत्माएं हो और कोई क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से लिंक्ड रही होंगी। और सोचो आप, कमाल की बात है, कितने डिफरेंट स्टेट्स से हो आप लोग, और मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के आप सबसे मिल रही हूँ। क्यों सीमा, आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठी हूँ, फिर भी हम मिल पा रहे हैं। अवश्य कुछ हिसाब होंगे, है ना। जब आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझसे इंटरेक्शन में आते हो, या आप मुझे कुछ मैसेजेस भेजते हो, तो वो आपका एक एक्शन होता है मेरे लिए। मुझे फिर उसका रिवर्ट करना पड़ता है, चाहे मैं मन से करूँ, भावनाओं से करूँ, चाहे मैं मैसेज टाइप करके करूँ, चाहे क्लास कंडक्ट करा के करूँ। ओके, तो मुझे रिवर्ट देना मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। आप मुझे बताओ, भगवान के लिए जब आप लेटर राइट कर रहे हो ना, तो वो उनके अगेंस्ट एक एक्शन है। आप भगवान को डायरेक्टली एक्शन में लेके आ रहे हो कि अभी उनको रिवर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज़ ज़रूर होगी ही होगी। भगवान के प्रति एक कर्म कर दिया आपने डायरेक्टली, और कोई चीज़ नहीं है जो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कुछ कर सकते हो डायरेक्टली उनके लिए जो सीधा उनके तक जाए। चाहे हम याद करते हैं, याद में प्यार से बात करते हैं, उसका भी वो एक एक्शन बनता है उनके अगेंस्ट, जिसका रिवर्ट उन्हें करना ही करना है। ही इज़ बाउंडेड, और ये लॉ ऑफ कर्मा है कि जो कोई कर्म हुआ है उसका रिएक्शन ज़रूर आएगा ही आएगा। ओके, तो जब आप लेटर लिखते हो वो डायरेक्टली भगवान के प्रति एक कर्म है, और उस कर्म का रिवर्ट ज़रूर आता ही आता है। सोचो, भगवान आपको रिवर्ट देने के लिए बंधे हुए हैं, वो आपके प्रति एक्शन में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब हम कहते हैं कि आप लोग लेटर लिखो, तो इट इज़ लाइक कि जैसे मैं अपने फादर को बता रही हूँ कि बाबा आज मैंने ये काम किया, ये मैंने पुरुषार्थ किया, पर मुझे ये कमी मेरे अंदर महसूस हो रही है। तो आपने जब उनको कमी बता दी ना, तो अभी आपको चाहे उसके सोल्यूशन पे काम मत करो, वो उनकी ड्यूटी है, वो आपके लिए सोल्यूशन अपने आप भेजेंगे और उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको बताऊँ। सपोज कि ना
अभी मेरे साइड में एक टेबल रखी है, तो उस टेबल पे मैंने गर्म पानी की बाउल रख दी। तो गर्म पानी की बाउल रखने से टेबल का कांच जो है वो टूट गया, उसमें क्लैश आ गया। ठीक है, सेंटर पे हूँ अभी मैं, तो क्लैश आ गया, तो फिर वो चटक सा गया है। अभी दीदी ने मुझसे पूछा कि ये कैसे हुआ, तो मैंने उनको जेन्युइनली बताया कि दीदी मैंने ऐसे ऐसे पानी गर्म था और वो सीधा उसके ऊपर रख दिया, तो अभी ये चटक गया। देन दीदी सेड इट्स ओके, चेंज करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ लाइक कि मेरे से एक गलती हुई, मैंने जेन्युइनली उनको बता दिया, नाउ शी विल मैनेज कि वो चीज़ें ठीक कैसे करनी है। अगर मैं उनको नहीं बताती तो वो चीज़ का कोई समाधान नहीं होता और सबके संकल्प चलते टूटा कैसे टूटा कैसे टूटा कैसे। वैसे ही अगर मेरे से घर में कोई गलती हो जाए, मैं पापा को जाके बता दूँ, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, फिर पापा विल मैनेज कि ठीक है हो गई कोई नहीं, मुझे देखना है, मैं ठीक कर लूँगा। ऐसे ही जब आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है या आपके अंदर कोई कमी भी लग रही है, मुझे लग रहा है कि बाबा मेरा ना बोलने का पार्ट ज़्यादा हो गया है ना, मैं बहुत ज़्यादा चुप नहीं रह पाती हूँ, मुझे बोलना हो रहा है अभी आजकल, तो वो मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर एक कमी है, मैं उनको जाके बता दूंगी और मेरा काम खत्म हो जाता है। अभी वो सोल्यूशन अपने आप ढूंढते बैठे और अपने आप सुधारते बैठे। मेरा काम है केवल अपनी कमियों को रिकॉग्नाइज करना और उनको वो चीज़ बताना। फिर वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे। आप जब लेटर राइटिंग करते हो तो आपका काम होता है अपनी कमी कमजोरी उनको बता के दिन के हिसाब से, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है, और वो जब आप उनको लिख देते हो देन ही इज रिस्पॉन्सिबल कि वो चीज़ मुझे चेंज कैसे करनी है, क्योंकि बच्चे ने तो मेरे को बता दी है। जब तक आप खुद की कमी कमजोरियां नहीं जानते हो वो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें देह भान वाली प्रॉब्लम है। हम लोग ना कोई को देख करके बहुत सारे संकल्प चलाते हैं, किसी के कपड़े देख के मेरे संकल्प चल रहे हैं। सोचो, मैं जब तक ये चीज़ बाबा को बताऊंगी नहीं, वो चीज़ रिजॉल्व कैसे होगी। और एक बार बता दिया तो फिर मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर चाहे उसके सोल्यूशन पे आप काम मत करो। दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग कि आपको केवल प्रॉब्लम बतानी है उनको, देन ही इज रिस्पॉन्सिबल कि भाई वो चीज़ का सोल्यूशन करना कैसे है। क्योंकि बच्चे ने तो बता दिया ना, अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि मुझे खुद को पता ही नहीं है कि क्या समाधान करूँ उस चीज़ का, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। Yes, Didi, that's absolutely correct. Whenever I write a problem to Baba, next day or the day after next day's Murali's, the solution will be there. Exactly. Somehow you will get the solution. Okay. Those who are saying that कि भाई solution नहीं मिलता है, impossible है, वो कहीं ना कहीं से आपको समाधान भेजेंगे। चाहे आप उनको ये बात लिखो कि बाबा मैं सोल कॉन्शियस होना चाहती हूँ बट मैं हो नहीं पा रही हूँ, वो अपने आप आपको कुछ ना कुछ करके देंगे। ठीक है, आप वो सिचुएशंस वैसी होंगी कि आप उस डायरेक्शन की तरफ चलते जाओगे। इसीलिए लेटर राइटिंग इज द मोस्ट पावरफुल थिंग विच यू कैन डू प्रैक्टिकली, और दिस इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से आप में बहुत स्पीड से परिवर्तन आ सकता है। ओके, तो ये ज़रूर करना होता है। जो अपने अंदर चेंज चाहते हैं, नहीं चाहते हो भले ही मत करो, इट्स ओके, क्रॉस कर देना उसमें। ठीक है, मत लिखना लेटर, बिल्कुल भी चेंज ही नहीं चाहिए तो। ओके, नेक्स्ट इज अफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है तो टिक लगाना उसमें। मुरली रीड ज़रूर करनी है, जो डेली मुरली होती है। अच्छा देखो ना, मुरली का एक आधा पॉइंट जो आपको यूनिक लगता हो आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, और एक आधा जैसे क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि आज हमने ये मुरली का पॉइंट नया मिला, ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। मुझे भेज के मुरली फॉरवर्ड करके कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो नए पॉइंट अलग होते हैं, आपके लिए पॉइंट अलग होते हैं। तो वो चीज़ के लिए आप लोग परेशान ना हुआ करें, उसको एक पेज में लिख ले। जिस दिन रिजल्ट डिस्कस करेंगे उस दिन हम वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि उस दिन की मुरली में मुझे ये चीज़ नई लगी थी। ओके, यहाँ पे बात हो रही है रिटर्न वर्क की। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न वर्क। अभी रिटर्न वर्क क्या है, आपको ये जो अफर्मेशंस मिली है ना कि मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्रता हूँ और मैं आत्मा शिव बाबा की शक्ति हूँ, ये आपको डेली 21 टाइम्स लिखनी है। 21 टाइम्स डेली लिखना है। इस बार ट्राई करना है, आपको बेस्ट देना है, कोई क्रॉसेस उसमें नहीं होने चाहिए। दीदी दोनों 21 टाइम डेली, ऊपर से डेली रात को सोते टाइम लिखना, चाहे सुबह उठ के लिखना। लिखने से बहुत ज्यादा ब्रेन में वो बात इम्प्रिंट हो जाती है, इसलिए आपको लिखने के लिए बोल रहे हैं। ओके, बहुत टाइम नहीं लगता है दीदी, आदत पड़ जाती है तो बहुत जल्दी लिखाता है। एग्जैक्टली, ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर हम इसको काम के जैसे लेंगे तो। दूसरा क्लास चैप्टर
आफ्टर मेडिटेशन लिखना है या लिखना है किसी भी पेन कभी भी लिखो, आपको जब फ्री हो ना तभी लिखो, ऐसा कुछ टाइम पर्टिकुलर बाउंड हम नहीं करेंगे। दीदी हमने लॉकडाउन में 1.25 लाख बार मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा का टारगेट किया था। मेरा 75,000 हुआ, फिर ब्रेक हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ऐसा किया तो कुछ तो होगा उसमें। वो उस समय दिमाग अजीब सा था, तो कुछ भी लगे लिखते रहो। कोई नहीं, अच्छा है, कुछ तो सही लिखा, चलो कोई बात नहीं। क्लास होमवर्क आपको डेली मिलेगा, वो आपको अलग से करना है। अगर होमवर्क करोगे तो टिक लगाना, वरना उस पर क्रॉस लगाना। ठीक, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, बताइए। दीदी ये चीज मैंने ऑब्जर्व की कि जब हम पुरुषार्थ की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं ना, तो दिमाग में इतने ज्यादा संशय उठने लगते हैं कि पहले जब हम बहुत कम पुरुषार्थ करते थे ना, तो इतना दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती थी कि ये ही क्यों, ऐसा ही क्यों, यू नो। तो उस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू योर पुरुषार्थ ना, बेसिकली क्या होता है, जब बुद्धि की सफाई होती है तो बहुत सारी चीजें और जो पहले से फीडेड है वो इमर्ज होके बाहर निकलती हैं। इट इज लाइक कि जैसे पानी का एक बड़ा सा बाउल है, उसके अंदर आप मारोगे तो नीचे का कुछ गंदा अगर भरा हुआ होगा तो वो छींटे मार के ऊपर आएगा। ठीक है, जैसे बुद्धि में बहुत सारी चीजें फीडेड हैं, कहीं ना कहीं वो निकल के आती हैं। वो सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं भी पुरुषार्थ पे बहुत ज्यादा टेंशन दूं तो बहुत ज्यादा बुद्धि डिस्ट्रैक्ट होना शुरू होती है, बट आई कांट स्टॉप बिकॉज ऑफ दैट ना, आई कीप कंटिन्यूइंग दैट। डिस्ट्रैक्ट होती है तो क्या करना चाहिए? जैसे कोई पुराना संस्कार वापस आता है तो आपको उस समय एक थोड़े टाइम के लिए पोज लो, जो अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो उससे, और फिर कुछ क्लासेस सुन लेनी चाहिए। मुझे तो क्लासेस सुनना ज़्यादा काम करता है कि मैं जगदीश भाई की या दादी की कोई क्लासेस सुन ले। आपने सेंड करी थी जगदीश हाँ, भाई जी की वो हम क्लास, डेली मैं क्लासेस सुन रही इसीलिए सेंड करें कि आप डेली एक क्लास ज़रूर सुने ताकि आपके अंदर चेंज आए। फिर ना कुछ इंटरेस्टिंग करो, जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है ना और इजी लगती है वो चीज़ करना शुरू करो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बुद्धि भारी हो जाती है और वो पुरुषार्थ नहीं कर सकती है, अफर्मेशन प्रैक्टिस नहीं कर पाती। फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उसको थोड़ा शांत करो और वो करो जो इजी है, जो आपको इजी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, बढ़िया लगे करने के लिए। कुछ सीखने की कोशिश करो, कुछ नया ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, कुछ क्लासेस सुनने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ ना कुछ नया करो जो आपको अच्छा लगता है करना। ओके, ऐसा करना होता है, थोड़ा रिलैक्स दे दिया करो। कि अगर बिल्कुल खींच के लगे रहोगे तो वो भी सेपरेशन होता है एक तरह से, नहीं कर पाएंगे, खुद से झगड़ा नहीं हो सकता। क्या ये सब मेरे साथ में होता है कि मुझे यज्ञ को लेके भी संशय उठता है कि क्या पता? तो आपके साथ नहीं होता, वो सबके साथ होता है। अंटिल यू विल नॉट फील समथिंग रियली अमेजिंग, ये संशय उठता ही रहेगा। सपोज जैसे अगर अपनी बात करूं कि क्यों मेरे को ये सवाल नहीं उठे होंगे, ऑफ कोर्स उठे थे, ठीक है, लेकिन वो जो फीलिंग मुझे हो गई है तो मुझे ये पता है कि मेरे बाबा तो वो तो सच्चे हैं, उनको तो मैं किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकती। वो सुपर क्यूट है, अमेजिंग है, और अब चाहे जो भी है, जैसा भी है, मुझे उनके लिए सब कुछ चेंज करना ही है। वो अनुभव आपको उस वक्त बचाते हैं कि जो भी है, जैसा भी है, सब मेरा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे चेंज करना है, नहीं हो रहा है, आई विल चेंज। सब छोड़ दो आप। अगर कभी ऐसा लगे कि ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो आप ये सोचो बहुत बढ़िया, नंबर कम हो रहे हैं उनके, मुझे ऊंचा पद मिलेगा। मुझे चांस मिल रहा है अच्छा पुरुषार्थ करने का, इन लोग का खराब नहीं होगा, मेरा अच्छा कैसे होएगा? टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। हाँ, मतलब आप ये बताओ ना, अगर सबका बहुत अच्छा चलता रहा तो मुझे तो चांस मिलना ही नहीं है। मैंने वैसे भी लास्ट में ही आई हूँ, तो दूसरों का खराब देख के कभी कभी मुझे खुशी होती है, बढ़िया है, मेरा रास्ता साफ है। ठीक है, लेकिन दूसरों को हेल्प करना चाहिए। मैक्सिमम आत्माओं को आप सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो उससे आपको खुशी मिलती है। दुआएं जमा करने से खुशी, जोक्स अपार्ट, लेकिन बस वो तो एक पॉजिटिव तरीके से लेने की एक तरीका है कि पॉजिटिवली उस चीज़ को कैसे ले रहे हो आप। लेकिन हमें सभी को हेल्प करनी है, अगर नहीं चेंज हो रहे तो हमें बदलना है, वो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। ओके, चलो हो गया अभी, और तो कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? दीदी एक बार विजन फिर से बता दीजिए। पहले का आपने बताया कि व्हाइट लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है और मेरे नहीं पड़ नहीं रही है, आप ही प्योरिटी हो। ओम शांति स्वीट हार्ट बच्चा। अच्छा माते सुनो, उसमें ना जब हम बात कर रहे हैं कि हमसे व्हाइट लाइट निकल रही है, मतलब आप वहां पे खुद प्योरिटी हो, आपसे कहीं से आ नहीं रही, आप में आप ही से रेडिएट होगी पूरे संसार में, क्योंकि आप पवित्रता हो, कहीं से आपको नहीं आ रही है। आप ही शक्ति हो, तो कहीं से आपको नहीं आ रही।
ओम शांति सुन गया मुझे, ओम शांति। चला ठीक है, ओम शांति एवरीवन, गुड नाइट। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, गुड नाइट, टेक केयर। मैं समझने की कोशिश में हूँ बाबा, तेरी हर बात एक राज है। तेरी आँखों में कुछ ऐसा नूर है जो कह के भी कह ना पाए जज्बात है। I'm still trying to know you. Your silence speaks so true. You see me with such grace, like time itself stops in your gaze too. Baba, you love without a word. Your peace is the sweetest I've ever heard. You know everything, still you stay silent, smiling, showing the way. मैं देखती हूँ तेरा अंदाज, बैठे हो चुपचाप पर दिल के पास। Baba, I'm learning who you are. My silent, shining, living star. जब तू देखता है तो लगता है मुझ में भी तेरा एक हिस्सा है। तेरे बैठने का, देखने का तरीका जैसे पूरी दुनिया में एक शांति का गीत बजता है। The way you talk without words, The way you smile, my heart just stirs. you hide yourself yet you're so near. Teaching love beyond all feelings. बाबा मैं बस देख रही हूँ तेरे विचार, तेरी दृष्टि का नूर। तू कुछ नहीं कहता फिर भी सब कह जाता। तेरे मुख पर है विश्वास का सागर भरपूर। I love to see how you remain so calm in joy beyond all pain. Your silence is my sweetest song. With you, Baba, I belong. Baba, you love without a word. Your peace is all I've ever heard. मैं समझने की कोशिश में हूँ, हर पल तेरा एहसास करती हूँ दूर। You know everything, still you stay silent, smiling, showing the way. Baba, I'm learning who you are. My silent, shining, guiding star. Om Shanti. Om Shanti. Baba, I'm still